नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सरिता है और मैं लॉ की टेक्निकलिटीज़ को आसान लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ, जिससे आपको अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पता चले और भविष्य में यदि कोई भी समस्या आए तो आप उसका खुद ही समाधान निकाल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है कि डांस और कोरियोग्राफी कॉपीराइट के अंदर आते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है। जब हम बात करते हैं डांस की तो हम सभी ये जानते हैं और ये सब हम समझते हैं कि डांस में इन्वॉल्वमेंट होती है हिलने डुलने की, हाथ या पैरों को किसी भी तरह से किसी भी धुन पर कोई भी एक्शन करना, ये सभी डांस फॉर्म्स हैं। और इंडिया में तो कल्चरल डांसेस की भरमार है। हर स्टेट का अपना एक लोक नृत्य है। लेकिन कोरियोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये पहले से ही डिसाइड किया जाता है कि किसी गाने की किस धुन पर किस तरह के मूवमेंट करना है। डांस करने का एक सर्टेन पैटर्न रहता है, किस समय क्या एक्शन करना है, ये सब पहले से ही फिक्स होता है। अपने तरह से, अपनी क्रिएटिविटी से और अपने स्किल से जब उसे म्यूजिक में डिजाइन करते हैं, उस कला को हम कोरियोग्राफी कहते हैं। अगर एक सिंपल वर्ड में समझे तो डांस को डिजाइन करने की कला को हम कोरियोग्राफी कहते हैं और उस कोरियोग्राफी को करने वाले इंसान को हम कोरियोग्राफर कहते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। अब हम बात कर लेते हैं कि एक डांसर किसे बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है कि किसी भी डांस को प्रेजेंट करने वाला इंसान, चाहे वो लड़का हो या चाहे वो लड़की हो, उसे हम डांसर कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जरूरी नहीं कि हर डांसर के द्वारा किया गया डांस उसने खुद कोरियोग्राफ किया हो। बहुत सारे ऐसे डांसर्स होते हैं जो कि एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मर होते हैं। इट मींस कि अगर वो डांस करेंगे तो उस डांस को वो बेहतरीन तरीके से निभाते हैं स्टेज पर। लेकिन वैसे डांसर्स को कोरियोग्राफी कैसे की जाती है ये नहीं पता होता। वो सिर्फ और सिर्फ एक डांसर या एक परफॉर्मर होते हैं। और वैसे कोरियोग्राफी कॉपीराइट के अंदर आता है या नहीं, ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कॉपीराइट आखिर होता क्या है। तो मान लीजिए आपने कोई लोगो बनाया और ये लोगो आपने अपने दिमाग से बनाया है, जिसकी डिज़ाइन आपने बनाई है, जो बिल्कुल ओरिजिनल है और अभी तक किसी ने भी इस तरह के लोगो को नहीं बनाया है। और इस कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि आपके इस लोगो को कोई और इस्तेमाल ना करे, तो आपको इसको कॉपीराइट करा के उसका मालिकाना हक आप ले सकते हैं। इसके बाद कोई भी अगर आपके बनाए हुए किसी भी आर्ट वर्क को यूज़ करेगा तो आपके पास लीगल राइट होगा उसे कोर्ट में स्यू करने का। तो इसी तरह कोरियोग्राफी को भी कॉपीराइट के अंतर्गत लाया जा सकता है। कॉपीराइट लॉ के अकॉर्डिंग कोरियोग्राफी एक क्रिएटिव वर्क ऑफ डांस है। हालांकि नाचना एक नेचुरल और बहुत ही नॉर्मल सा फिनोमेना है और सभी डांस फॉर्म्स को कॉपीराइट नहीं दिया जा सकता। लेकिन यदि कोई कोरियोग्राफर कुछ नया और कुछ अलग जो कि ओरिजिनली उसने ही बनाया हो और ऐसा कुछ है जो बिल्कुल पहले कभी एजाज नहीं हुआ और उसका खुद का आर्ट वर्क है, तो वो उसका कॉपीराइट हासिल कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अलग अलग देशों में कॉपीराइट के लिए अलग अलग कानून हैं। पर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंडिया में कॉपीराइट को लेकर क्या कानून है। भारत में कॉपीराइट प्रोटेक्शन के जितने भी मैटर्स हैं वो गवर्न होते हैं कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्ट 1957 से। और इस एक्ट के अंतर्गत सभी तरह की क्रिएटिव वर्क, चाहे वो कोई भी लिटरेरी वर्क हो, आर्टिस्टिक वर्क हो या फिर ड्रामेटिक वर्क हो, उनको कॉपीराइट किया जा सकता है। पर शर्त यह है कि ये वर्क आपका खुद का होना चाहिए, एकदम ओरिजिनल होना चाहिए। और जब आप किसी भी वर्क का कॉपीराइट अपने नाम से ले लेते हैं तो उसको यूज़ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहता है आपके पूरे जीवन काल तक। मतलब जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपका मालिकाना हक उस कॉपीराइट के तहत आपके पास ही रहेगा। और अगर कंटेंट क्रिएटर को कुछ हो जाए, जैसे कि उसकी डेथ हो जाए, तो उसके बाद भी अगले 60 सालों तक कॉपीराइट कंटेंट क्रिएटर के नाम पर ही रहता है। अगर किसी तरह का कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है तो इस कंडीशन में सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के सूट फाइल किए जा सकते हैं। सिविल सूट्स में कॉपीराइट का जो ओनर है वो इंजंक्शन की रेमेडी ले सकता है, डैमेजेस भी ले सकता है, या फिर जिस आर्ट वर्क को यूज़ किया गया है उसे दोबारा से प्राप्त करने के लिए भी ऑर्डर पास करा सकता है। ये बेसिक रेमेडीज़ हैं जो कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के केस में कंटेंट राइटर को मिल सकती हैं। पर अगर
केस क्रिमिनल है जो कि सीआरपीसी के अंडर गवर्न हो रहा है, तो कोर्ट चाहे तो फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट या फिर दोनों से चार्ज कर सकती है। बाकी दोस्तों मैं कहना चाहूँगी कि नोट्स के पर्पस के लिए आप इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, आई हैव अ होप कि अब आपको ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कि डांस और कोरियोग्राफी में क्या डिफरेंस है और ये कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं या नहीं। दोस्तों इसी तरह के और अन्य इंटरेस्टिंग जानकारी से भरे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो करें, जिससे हमें एनकरेजमेंट मिले और हम नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आएँ। धन्यवाद।